हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक में। मैं मुक्ता जैन। फ्रेंड्स, हमारा बुटीक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में है। यहाँ हम ड्रेसेस कस्टमाइज करते हैं और रिक्रिएट करते हैं और अपने इस चैनल पे हम ड्रेसेस की रिक्रिएशन की वीडियोस डालते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर से साड़ियाँ आती हैं ड्रेसेस बनने के लिए। उनके हम डिजाइन बना के ड्रेसेस बना के उन्हें वापस उनके शहर भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ साड़ी से बनी डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस जो हमने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाई हैं। उसमें साड़ीज भी हैं। इस बार हमने एक शेरवानी भी रिक्रिएट की है, मैं आपको उसकी ड्रेस भी दिखाने वाली हूँ। शॉल है, उनकी बनी ड्रेस भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरी जो गुड़गांव की क्लाइंट है उन्होंने हमें काफ़ी सारी साड़ियाँ भेजी हैं। ये साड़ी उन्होंने फ्लिपकार्ट से परचेज करके भेजी थी। बिल्कुल न्यू साड़ी है, इसमें ब्लाउज पीस भी इसी के अंदर था। तो हमें 3 पीस सेट तैयार करना था और उन्हें रेडीमेड लुक चाहिए था। तो इसमें हमने लगाई है लाइक्रा फ्यूजिंग। मैं आपको दिखाती हूँ लाइक्रा फ्यूजिंग यूज हम कैसे करते हैं। ये आप देखोगे, लाइक्रा फ्यूजिंग पूरी तरह से चिपक जाती है फैब्रिक के साथ। एक साइड से चिपकती है और एक साइड से खुली रहती है। तो ये आप देखोगे पूरा ट्रांजी आ रहा है, ये पूरी इसी साथ चिपकी हुई है। अब कहीं पे भी कोई बबल नहीं है कि कहीं से उठ रही हो कुछ है। और ये हमने इसके साथ ही स्टिच कर रखी है। फिर हमने एक अस्तर लगाया है। ये पूरा फ्रेंड्स, अगर आप लाइक्रा फ्यूजिंग के साथ कोई भी ड्रेस बनाते हैं, जैसे सपोज ब्लेजर है, हमने इसमें कॉलर में भी लाइक्रा फ्यूजिंग डाली है। हमने इसकी पॉकेट जो दी है उसमें भी हमने लाइक्रा फ्यूजिंग दी है। इससे क्या होता है, जो अंदर की वीविंग होती है ना, एक तो जो एम्ब्रॉयडरी वाली वीविंग है जरी वाली, वो भी चिपक जाती है, वो बाहर निकल के नहीं आती। तो क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये आप देखोगे, इसमें कहीं से कहीं अंदर वाली साइड नहीं दिखाई देगी आपको किसी भी तरह में। ये हमने पॉकेट दी है, पॉकेट भी हमने 2 दी है। ये आप देखोगे पूरी पूरी फ्लैप के साथ जो जो फैब्रिक था हमने वो यूज करा है पूरा। और इस ड्रेस में हमारा पूरा फैब्रिक यूज हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ लाइक्रा फ्यूजिंग कैसी होती है। मेरे काफी सारे व्यूअर मुझसे पूछते हैं कि लाइक्रा फ्यूजिंग, तो ये आप देखिएगा, ये पूरा फैब्रिक होता है। क्योंकि हमारा तो बुटीक है तो हम तो पूरा, इसका 100 मीटर का थान आता है होलसेल रेट से। अगर आप लोगे तो, अगर आपको होलसेल में चाहिए तो मैं आपको दुकान बता दूंगी, शांति मोहल्ले से परचेज की हुई है मेरी। और अगर आपको थोड़ी बहुत चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, आप हमसे भी मंगाना चाहते हो तो हमसे मंगा सकते हो। ये आप देखिएगा, एक साइड पूरा प्लेन है और एक साइड ये पूरा खुरदरा है। तो इस तरह से यहाँ एक साइड इसकी प्रेस से जब आप चिपकाओगे तो पूरा फैब्रिक में ये फैब्रिक चिपक जाता है फ्यूजिंग पूरी। ये पूरी आप देखोगे बहुत फिनिशिंग के साथ है। तो अगर आप कोई भी ड्रेस फिनिशिंग के साथ बनाना चाहते हो तो आप इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग यूज करके अपने ड्रेस को और ज्यादा ग्रेस दे सकते हो। इसमें हमने बटन लगाए हैं, नीचे तो हमने हुकाई दिए हैं, ऊपर हमने मड़वा बटन दिए हैं। ये बटन आप देख सकते हो, हमारे पास ये मशीन है, इससे हम इन बटन को बनाते हैं। तो अगर आपका बुटीक है या आप घर से सिलाई करते हो तो आप इस मशीन का यूज करके बना सकते हो। क्योंकि ये क्या होता है, अगर आप मार्केट से परचेज करके लाओगे बटन बनवा के तो काफी महंगे पड़ते हैं। दूसरा, आपको जाना पड़ता है मार्केट। जाने का मतलब हो गया कि आपको बार बार जाना पड़ेगा, उतना टाइम वेस्ट होगा। और ये मशीन अगर आप घर पे रखोगे तो आप कितने भी बटन आसानी से बना सकते हो। जो मेरी गुड़गांव क्लाइंट की साड़ी थी, ये उन्होंने फ्लिपकार्ट से ली थी। बहुत प्यारी साड़ी है, फैब्रिक आप देखोगे और लुक भी आप देख सकते हो कैसा है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये पूरी साड़ी ऐसी थी और अंदर प्लेन था और बॉर्डर था। तो हमने क्या करा है, इससे हमने एक बनाया है पेपलम। ये आप देखोगे, साड़ी अलग अलग पार्ट में थी तो हमने, आप देख, जो वीविंग वाला पार्ट था उसे तो हमने चोली दी है। और जो पेपलम वाला पार्ट था, क्योंकि प्लेन फैब्रिक काफी सारा था, तो उससे हमने पेपलम दिया है। नीचे का पूरा घेर दिया है अम्ब्रेला। ये पूरा अम्ब्रेला घेर इसलिए आया क्योंकि फैब्रिक ज्यादा था। क्योंकि जितनी भी नई साड़ियां आती हैं सिल्क में, उनमें क्या होता है, प्लेन फैब्रिक भी अलग होता है, ब्लाउज पीस भी इंक्लूडेड होता है। तो इससे हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि हम उसका यूज कर सकें। तो इनकी जो साड़ी थी, ये पूरी आप देखोगे, कॉलर हमने पूरा प्लेन का दिया है। क्योंकि प्लेन का कॉलर देने का मतलब है एक हुकाई दिया है हमने पेपलम में, ये। और ये पूरा कॉलर दिया है हमने प्लेन का। और जो बाजू है, बाजू भी हमने इसकी दी है और नीचे हमने बॉर्डर दिया है। साथ में हमने प्लाजो दिया है कली वाला। ये आप देखिए, ये पूरा कली वाला प्लाजो है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। आप कलियां देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ तक जो कली आती हैं ये स्ट्रेट आती हैं और नीचे पूरा घेर आता है। इस तरह में हम कली बताते हैं, पूरी इस तरह में, और काफी सारा घेर आया है। और नीचे हमने बॉर्डर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।
अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम ये ड्रेसेस कैसे बनाते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल है मुक्ता जैन डिजाइन के नाम से, वहां जाके आप सीख सकते हैं। वहां हमने फ्री फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी अपलोड कर रखा है, जिसमें आप बेसिक सिलाई पूरी तरह से सीख सकते हो, वो भी फ्री में। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बैच अवेलेबल हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने ड्रेसेस हमसे बनवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप हमें व्हाट्सएप पे चैट में अपनी साड़ियाँ दिखा सकते हैं और डिजाइन सेलेक्ट करके हमें भेज सकते हैं। मेरे पास मुंबई से एक ब्लाउज आया है, इनकी एक्चुअली पूरी साड़ी आई थी, साड़ी ब्लाउज। तो साड़ी रिक्रिएट करके तो हमने ड्रेस तैयार की है, ब्लाउज हमने पूरा तैयार किया है लूज। उन्हें 6 इंच की लूजिंग चाहिए थी कम से कम। हमने प्लेन फैब्रिक लिया था और इसमें हमने सीरिंग डाली है। इसमें क्या करना है, ये कपड़ा हमारा ज्यादा होता है, इसमें स्ट्रेचेबल है, ये देखिए इलास्टिक डाल रखी है हमने बारीक वाली, जो बॉबिन में भरी जाती है। इससे इस तरह से यूज करके आप अपने ब्लाउज को लूज कर सकते हो, कितना भी आप ज्यादा करना चाहते हो। इसमें हमने सिलाई भी रखी है कि अगर उन्हें और ज्यादा लूज करना है या उनका साइज और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि 40 प्लस या जो 50 प्लस लेडीज होती हैं उनके साइज का पता नहीं चलता, घटता बढ़ता रहता है। तो हमने इस तरह से आप अपने ब्लाउज को बड़ा कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे पास एक ऑनलाइन क्लाइंट की साड़ियाँ आई हैं, 2 साड़ियाँ आई हैं। उन्होंने पहले अपॉइंटमेंट बुक करा था उनकी बहुरानी ने, उसके बाद उन्होंने अपनी सासू जी की साड़ियाँ दिखाई थी और हमें इससे बनानी है उनकी सासू जी के लिए ही सूट। तो देखिए, ये प्रिंटेड साड़ी है पूरी, ये अंदर वाला पार्ट है और इसका पल्लू वाला पार्ट मैं दिखाती हूँ। पल्लू में बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो प्रिंट दे रखा है उसमें इन्होंने सीक्वेंस लगा रखे हैं। तो सिंपल से हमें 2 सूट तैयार करने हैं। तो जो उन्होंने मेजरमेंट के लिए उन्होंने एक सूट भेजा है और आप ये देखिए बाकी रिक्वायरमेंट उन्होंने इस तरह में भेजी है, पूरा लिख के मेंशन करके भेजी है कि उन्हें कैसी स्लीव्स चाहिए, कैसी नेकलाइन चाहिए। तो ये अभी हम 2 पहले उनके बना के देंगे, उसके बाद बाकी साड़ियाँ आएंगी। तो देखते हैं हमारा ट्रायल कैसा रहता है। मेरी क्लाइंट की एज 60 प्लस है, तो हमने बहुत नॉर्मल कुर्ती तैयार की है। ये आप देखोगे प्रिंट ऐसा ही था, तो इस प्रिंट से हमने सिंपल कुर्ती डाली है और नेकलाइन डाला है। उसमें जो पतला सा बॉर्डर था वो हमने नेकलाइन पे दिया है। स्लीव्स हमने हल्की सी बेल्ट दी है, इसमें भी हमने इसी का बॉर्डर दिया है। थोड़ा सा हमने बॉर्डर का ही यूज करा है, बस ये लंबाई में दिया है पूरा। और ये आप देखोगे पैंट भी हमने लंबाई में ही दी है, क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स थे वो ऊपर की साइड आ रहे थे। और जो हमने बेल्ट दी है ये हमने नाड़े वाली ही दी है, फ्रंट में बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है और बीच आगे स्ट्रिंग भी है, जिससे कि वो लूज टाइट भी करना हो कर सके। तो फ्रेंड्स, एक एज के बाद थोड़े से इन चीज़ों का ख्याल रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। लाइनिंग भी हमने कॉटन ही लगाई है, साथ में हमने एक पॉकेट भी दी है, जिससे में कि वो इसमें फ़ोन या फिर दवाई वगैरह कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। उन्होंने हमें एक साड़ी भेजी है, ये हाफ ऑफ साड़ी है, प्रिंटेड साड़ी है और हमें प्रिंटेड ही इनका सूट तैयार करना है सिंपल। साथ में उन्होंने पूरा सेट बना के दिया है कि उन्हें क्या क्या चाहिए। ये पूरा प्रॉपर उन्होंने दिया है कि कैसे कैसे चाहिए और नाप का एक सूट भेजा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप अपने जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वो आप भेज सकते हो कि इसमें स्लीव्स कैसी चाहिए और नेकलाइन कैसी चाहिए, सब चीज़ें मेंशन हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी साड़ियाँ हमें भेज सकते हैं रिक्रिएट करने के लिए। हाफ ऑफ साड़ी थी, तो हाफ साड़ी से तो हमने कुर्ती दी है, उन्होंने पूरा पैटर्न बना के भेजा था और इसमें आप ये देखोगे कटवर्क दे रखा है नेकलाइन पे और स्लीव पे भी कटवर्क दिया है। इस तरह में पूरी सिंपल कुर्ती दी है, हल्की सी आप देखोगे नीचे से घेर है ए लाइन लुक में, और लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही डाली है, क्योंकि एक एज के बाद हम मोस्टली वैसे भी हम कोशिश करते हैं हम कॉटन लाइनिंग डालें। और जो हाफ साड़ी का पार्ट था उससे हमने पैंट दी है। अब पैंट में उनका क्या कहना क्या था, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और साथ में डोरी भी है, नाड़ा भी है, जिससे कि वो कैसे भी पहन सकें, लूज टाइट हो तो अपने हिसाब से पहन सकें। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारे पास रिक्रिएट होने आज आई है एक शेरवानी। ये मेरे क्लाइंट के बेटे की शेरवानी है, जो छोटी हो चुकी है, बच्चे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और ये कई साल से इनके पास ऐसे ही रखी थी। तो अब इसे रिक्रिएट करके हम उनकी बनाने वाले हैं एक आउटफिट,
ये आप देखोगे कोटी में आपको दिखा देती, पूरी शेरवानी दिखाती हूँ मैं आपको। ये इस पैटर्न में है। ये हमने खोल भी दी है। एक्चुअली मुझे पहले वीडियो बनाने ध्यान नहीं रही, जब हमने खोल दी उसके बाद मुझे ध्यान आई थी कि मुझे इसकी वीडियो भी बनानी है। ये आप देखोगे तो हम इसे पूरा पैटर्न इसका पूरा खोल लेंगे पहले इस तरह में, और ये वाला पार्ट भी हम पूरा खोलेंगे। पहले इसका पूरा फैब्रिक हम निकालेंगे, अब फिर हमारे पास बचेगा फैब्रिक। उसके बाद हम बनाएंगे इसका एक आउटफिट अपने क्लाइंट के लिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका फाइनल। ये हमने प्रिंस लाइन में दिया है। पहले हमने जो शेरवानी थी उसे पूरा खोल लिया था, उसके बाद हमने अस्तर के पैटर्न काटे थे और इसे रख के हमने मतलब ब्लाउज पूरा तैयार किया है। फ्रंट ओपन रखा है क्योंकि लंबा ब्लाउज दिया है हमने, 20 इंच हमारा लंबा है। साइड से स्लिट आई है और ये साइड पैनल लिए हैं। इसमें हमने ऊपर नेहरू कॉलर डाला है। और आप ये स्लीव्स देखोगे, स्लीव्स वाला पार्ट में भी हमारे जोड़ आए हैं क्योंकि वो बच्चे की थी और ये हमने बड़े का बनाया है, तो काफी ज्यादा जोड़ आए हैं। बट ये है कि दूर से बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसमें जोड़ आए हैं। बैक पार्ट हमारा पूरा फ्रेश निकला है बिना जोड़ के। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास इस तरह से शेरवानी हो, जेंट्स शेरवानी वगैरह हो, तो आप उससे अपने आउटफिट तैयार कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा लुक लगेगा। फ्रेंड्स मेरी दिल्ली की क्लाइंट ने जो हमें साड़ी भेजी थी, उससे हमने उनकी बेटी के लिए एक प्लीटेड लहंगा तैयार किया है। ये आप देखोगे बहुत प्यारा लहंगा आता है। ये हम आयरन से पूरी बैठा के लगाते हैं एक एक प्लीट, तो बहुत प्यारा ग्रेस आता है, बिल्कुल रेडीमेड लुक आता है। और जो साड़ी का बॉर्डर था उसे हमने ऊपर दिया है। ये हमने डोरी टसल्स दिए हैं। साथ में हमने हॉल्टर नेक ब्लाउज दिया है। ये वाला जो पल्लू वाला पार्ट होता है उससे हम ब्लाउज देते हैं, पैडेड दिया है। और ये हमने बैक दिया है हुकाई के साथ, ये वाला पूरा। इसमें हम 2-3 सिलाइयाँ रखते हैं। इसमें आप देखोगे हमने 2 सिलाइयाँ दी हैं, जिससे कि अगर उन्हें लूज टाइट करना हो तो वो आसानी से कर सकते हैं। साथ में हमने एक दुपट्टा दिया है और इसमें हमने ये वाली लेस लगाई है, किंडी वाली लेस। ये पूरी दी है। ये आप देख सकते हो काफी प्यारी लेस आती है जिसमें सीक्वेंस होते हैं। पहले क्या होता था, ये जो दामन लेस चलती थी बहुत बारीक वाले होते थे, बट अब इसमें क्या सीक्वेंस है। ये कैसे भी खराब नहीं होगी। अगर आप इसे 10 साल भी रखोगे तो ये फोल्ड होने पे भी खराब नहीं होती है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स मेरी यूएसए की क्लाइंट ने हमसे अपॉइंटमेंट बुक कराया था, तो वीडियो कॉल पे उन्होंने 3 साड़ी डिस्कस की थी। और उन्होंने अभी उनकी फ्रेंड इंडिया आई थी, तो उन्होंने हमें 3 साड़ियाँ भेजी हैं। उनकी जो फ्रेंड है फ्रेंड्स, ये 3 साड़ियाँ हमारे पास आई हैं जो मेरी क्लाइंट है यूएसए की। उनकी एक फ्रेंड आई थी इंडिया, तो उन्होंने बेंगलोर से पार्सल भेजा है। अब हमें 15 दिन के अंदर बना के हमें बेंगलोर ही पार्सल भेजना है। तो पहले ये साड़ी सिलेक्ट हुई है। हम उन्हें सिर्फ एक पीस अभी बना के दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पीस हम नहीं उठा पाते हैं किसी के भी। तो ये वाली साड़ी मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल प्यारी सी साड़ी है, प्योर में साड़ी है, सिल्क में। ये आप देखोगे ये पूरा प्लेन पार्ट आया। बॉर्डर आप देखोगे थोड़ा तीखा सा है कलर इसमें, और ये पूरा वीविंग के साथ है गोल्डन शेड में। 2 कलर आ रहे हैं इसमें। ये पूरा साड़ी है पूरी। अब जो इसका पल्लू वाला पार्ट है, पल्लू वाला पार्ट इसका ये आएगा। तो इसे मिला के हमें बनाना है एक अच्छा सा इंडो वेस्टर्न ड्रेस। तो फ्रेंड्स इसमें हम पल्लू का तो यूज करेंगे ही, मे भी हम बॉर्डर का यूज करें, बट बॉर्डर का यूज हम इस तरह में करने वाले हैं कि उन्हें लुक नहीं चाहिए बॉर्डर का। तो इसका यूज हम एज ए फैब्रिक करेंगे, ना कि एज ए बॉर्डर। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस कहाँ पे हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। तो जो पल्लू वाला पार्ट था और साड़ी थी, उससे तो हमने इनका लॉन्ग जैकेट तैयार की है। फ्रंट ओपन है, इसमें हमने हुक आई दिए हैं ये। और पल्लू वाले पार्ट से हमने कॉलर दिया है पूरा। ये आप देखोगे अंदर तक हमारा पूरा वही फैब्रिक आता है। कॉलर हमने पल्लू वाले पार्ट से दिया है, बटन्स दिए हैं पल्लू वाले पार्ट के। और जो पॉकेट है, ये आप पॉकेट देखोगे ये भी हमारी पल्लू वाले पार्ट की है। ये पॉकेट पूरे प्रॉपर पॉकेट दी है हमने। हाँ, और जो स्लीव्स दी है वो हमने ब्लाउज पीस जो प्लेन पार्ट था साड़ी का उससे दिया है। उन्हें बॉर्डर बिल्कुल नहीं चाहिए था, तो हमने बॉर्डर यूज नहीं किया है। नीचे पैंट हमने बिल्कुल सिंपल रखी है, बट हमने जोड़ ऊपर डाले हैं क्योंकि ये पूरा बंद वाला आएगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट था उसमें जोड़ दिखाई भी नहीं देंगे, और जो इसका बॉर्डर है साड़ी का उसी का यूज करके हमने और जोड़ डाल के इनकी पैंट तैयार की है। इनकी हाइट काफी अच्छी है, तो हमें इस तरह में पैटर्न बनाना पड़ा, अदरवाइज पैंट नहीं निकल के आती अगर हम बॉर्डर यूज नहीं करते। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।
बाद की क्लाइंट ने हमें दुपट्टे भेजे थे, साथ में हमें सूट पीस भेजा था जॉर्जेट का, बहुत हैवी था। तो इससे हमें डिजाइनर सा आउटफिट निकालना था। तो आप देखोगे ये हमने इस तरह में निकाला है, पूरी में फुल में एम्ब्रॉयडरी थी तो हमने बहुत ज्यादा नहीं दिया है। फ्रंट जो नेक दिया हमने प्लेन पार्ट का दिया है और साथ में हमने पोटली दी है, तो जिससे बहुत ही प्यारा लुक आया है। और स्लीव्स हमने इस तरह में दी है, नीचे हमने पूरा प्लाजो दिया है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और एक शिफॉन का दुपट्टा डाई करा के दिया है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास सूट पीस भी हैं तो उसमें भी नेक लाइन में थोड़ा सा आप डिजाइनर लुक देके उसे स्टाइलिश बना सकते हो। फ्रेंड्स मेरे पास हल्द्वानी क्लाइंट की एक बनारसी साड़ी आई है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। आप देखोगे हैवी कितनी होती है। बनारसी साड़ी को क्या है, फैब्रिक ही काफी हैवी होता है और उसके ऊपर जो वीविंग होती है, या बैक साइड से देखोगे ये जरी वर्क होता है पूरा, तो काफी हैवी होता है। इसका फैब्रिक ही काफी मोटा थिक होता है और साइन बहुत प्यारी आती है। तो इससे हमें सूट ही बनाना है उन्हें, बट थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देना है, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है और ये बीच बीच में से साड़ी फट भी रही थी। तो हमें इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि अगर फटी हुई साड़ियां होती हैं तो उसे हम मैनेज किस तरह से करें। तो हम बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेते हैं चीज को। बहुत प्यारी सी इनकी ड्रेस तैयार की है, सूटी है। ये आप देखोगे स्क्वायर नेक है सिंपल सा, जिसमें हमने एक लेस दी है और लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही दी है और ये भी हमने स्लीव्स दी है। ये आप देखोगे नीचे जो दामन वाला पार्ट था उससे हमने पूरा बॉर्डर यूज दामन दिया है। और जो इसकी पैंट थी इसमें हमने साड़ी का बॉर्डर यूज नहीं किया है, ये प्रॉपर हमने स्ट्रेट पैंट दी है लूज वाली। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और एक पॉकेट है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास बनारसी साड़ी भी होती है तो अगर आप इसमें मैचिंग का दुपट्टा यूज करके ड्रेस तैयार करोगे तो बहुत प्यारा लुक आएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी आई है, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की और काफी हैवी साड़ी है। ये आप देखोगे कितनी प्यारी साड़ी है और इसके आप बॉर्डर देखोगे, दो बॉर्डर हैं बड़े बड़े, एक बड़ा है एक पतला बॉर्डर है। और ये पल्लू वाला पार्ट है, काफी हैवी वीविंग है इसमें, देखो प्रिंट काफी अच्छा है और बीच में स्टोन्स भी लगे हुए हैं। और पूरी साड़ी ऐसे ही है, दो शेड में है, ऑरेंज और मजेंटा। सूट ही चाहिए थे तो हमने सूट ही तैयार किया है पूरा। ये आप देखोगे ऊपर हमने वी नेक में लेस दी है, उनकी साड़ी में चौड़ी चौड़ी लेसेस थी तो चौड़ी वाली लेस तो हमने सारी हटा दी है, बट बारीक वाली लेस दी है हमने ये। और ये हमने स्लीव्स दी है और नीचे हमने लंबाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ तक उनकी लंबाई ज्यादा है हाइट, तो हमें लेंथ उनकी हमेशा बढ़ानी होती है। तो ये बॉर्डर का यूज करके हमने इनकी कुर्ती की लेंथ आगे बढ़ाई है। और साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और एक पॉकेट है। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी आप अपने जो आपकी हैवी साड़ीज हैं उसमें से बॉर्डर हटाने के बाद आप उनसे सूट बना सकते हो, क्योंकि आजकल सूट भी बहुत प्यारे लगते हैं और सब जगह पहनने में काम आते हैं। सबसे ज्यादा जो आता है सूट का पैटर्न पहनने में काम आता है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। पास एक शॉल आया था तो उससे हमने दी है एक कोट कॉलर वाली जैकेट। ये आप देखोगे कितनी प्यारी जैकेट बन के आई है, बहुत प्यारा शॉल, बहुत प्यारा था। जितना अच्छा और जितना बड़ा शॉल होगा उतनी अच्छी जैकेट बन के आएगी। इसमें हमने कोट कॉलर डाला है पूरा, ये आप देखोगे पूरा। और स्लीव्स दी है फुल। लाइनिंग हमने दी है कॉटन की, हम लाइनिंग कॉटन की ही देते हैं जिससे पहनने में आसानी हो। और इसमें हमने दिया है एक हुक आई, जिसे आप खोल के पहन सकते हो और बंद करना चाहो तो बंद करके भी इस कोट को पहन सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी सॉल है रखे हुए तो उससे आप जैकेट बना सकते हो, इस टाइप की बहुत प्यारा है। अगर आप सीखना चाहते हो कोट कॉलर हम कैसे बनाते हैं जैकेट्स में, तो हमारा मुक्ता जैन डिजाइन यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी आई है, इसमें आप देखोगे ये नीचे की साइड पूरी एम्ब्रॉयडरी है, ये अंदर का है पार्ट आधी मीटर से कम है, ये प्लेन है और उसके बाद ये पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। इसका बॉर्डर भी देखोगे काफी चौड़ा बॉर्डर है इसमें। और ये आधे से इसके बाद वाला ये पल्लू वाला पार्ट है। पल्लू वाले पार्ट में क्या है, बॉर्डर भी है पूरा ऊपर भी नीचे भी और यहाँ पे बड़ी बड़ी बूटीज हैं। तो फ्रेंड्स इससे भी हमें बनानी है एक पार्टी वियर ड्रेस, उससे हमने ब्लाउज तैयार किया है एक। और आप साड़ी का बॉर्डर देखोगे तो बॉर्डर हमने नेक लाइन में
पान शेप में सेट करा है पूरा। ये हम प्रेस से ही सेट करते हैं पूरा। फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज आया है प्रिंस लाइन में। ये हमने बैक ओपन दिया है और ये आप देखोगे डोरी टसल्स दिए हैं हमने लेस के साथ ही। और साथ में हमने प्लीटेड लहंगा दिया है, क्योंकि जितने ज्यादा हैवी वाले पीस होते हैं, साड़ियां होती हैं, उनमें कली वाला नहीं बनता है, ना ही अम्ब्रेला बनता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अम्ब्रेला किसमें नहीं बनता है। देखिए इसमें जिसमें वन साइडेड एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें अम्ब्रेला नहीं आता, क्योंकि उसमें ओरेब घेर आता है। और कली वाले में क्या होता है, अगर हम कली काटेंगे तो इसमें एम्ब्रॉयडरी भी कटेगी, इसलिए हम कली वाला नहीं देते हैं। तो इन वाली साड़ीज में प्लीटेड आता है ये वाला। ये हम आयरन से ही सारी प्लीट सेट करते हैं। मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगी हम प्लीट्स कैसे बनाते हैं। अंदर की साइड हम एक चौड़ी पट्टी देते हैं बुकरम की। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने आपको कुछ साड़ियां दिखाई हैं और उनके बनी ड्रेसेस। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर इस तरह की ड्रेसेस आप बनाना चाहते हैं तो आप हमने वर्कशॉप भी स्टार्ट कर रखी है, वहां से आप हमसे सीख सकते हैं कि हम ये ड्रेसेस कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेसेस के साथ। थैंक यू।